नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और मज़े से होंगे। दोस्तों, हमारे देश में जागरूकता की कमी की वजह से लोग बाग जो होता है अपना पैसा या तो वो सेविंग एक अकाउंट में रखते हैं या फिर वो पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें 7% या 8% बहुत ज़्यादा ब्याज जो है मिलता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो जागरूक हैं, जो जानते हैं, वो लोग पैसा अपना म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज होता है। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता है वो इसका नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं और वे यही कहते हैं कि अरे उसमें हमें नहीं लगाना है, पैसे सारे डूब जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जैसे शहरों में 50% लोग बाग अपना पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता अधिक होती है और वो लोग पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें नॉलेज होता है कि हमें कौन सा शेयर चुनना है, कौन सा शेयर नहीं लेना है, कौन सा घाटे में जा रहा है, कौन सा फंडामेंटल मजबूत है, ये उन्हें जानकारी होती है। लेकिन वहीं हमारे देश में इस चीज़ की का बहुत अभाव है, क्योंकि जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है और वो इस चीज़ की जानकारी रखना भी नहीं चाहते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं जो शेयर बाज़ार के विषय में पूरी तरह से सक्षम हैं, उन्हें जानकारी है। और जिन लोगों को जानकारी है वो लोग बताते भी नहीं हैं। दुनिया भर के लोग बाग अपना अपना शेयर बाज़ार के विषय में जो है अपने अपने शेयर को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के वीडियो लोगों से बनवाते हैं और वो कहीं ना कहीं कंपनियां फंडामेंटल से मजबूत नहीं होती हैं और बाद में लोग बाग पैसा उसमें लगाते हैं और उसका एकदम से रेट बढ़ता है। उसके बाद वो लोग पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद फिर से वो रेट डाउन हो जाता है और जो नए बंदे होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है बैंकों में या शेयर में लगाया हुआ होता है, उनका पैसा माइनस में चला जाता है और उनके अंदर एक नकारात्मक सोच आ जाती है कि ये बात सत्य है कि शेयर बाज़ार एक जुआ है। तो दोस्तों, ये चैनल आप लोगों के लिए है। यहाँ पर जो भी मैं आपको सलाह दूंगा वो 100% सही रहेगी और मैं गारंटेड कहता हूँ कि कोई ऐसी स्थिति ना आए, बाकी आपको कभी नुकसान नहीं होगा। जो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये ओरिजिनल लाइव दिखाऊंगा और इसका फंडामेंटल भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको एकदम सही सलाह दूंगा, आपको सारा कुछ डिटेल में दिखाऊंगा और आप जा करके उसको चेक भी कर लेना। दोस्तों, मैं पहले जो है उसको देखता हूँ, उसके फंडामेंटल देखता हूँ, प्रॉफिट देखता हूँ, वही चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, जिससे आप भी अपना पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये मेरा पहला वीडियो है और ये पहला वीडियो जो है मैं यूको बैंक जो कि एक ही बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल से मजबूत शेयर है। दोस्तों, कभी भी सारा पैसा एक शेयर पे नहीं लगाना चाहिए, उसमें अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12 शेयर रखने चाहिए। अलग अलग तरीके के फंडामेंटल से मजबूत जो शेयर हों उनको रखो, जो बढ़िया प्रॉफिट दे रहे हों और जो जाने पहचाने शेयर हो, अच्छी कंपनियों के होने चाहिए, अच्छे फंडामेंटल से मजबूत होने चाहिए। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक शेयर माइनस में जा रहा तो दूसरा प्लस में जाता है, तो वो आपके माइनस को कवर कर लेता है। लेकिन अगर आप एक ही शेयर पर पैसा लगा देते हैं तो अगर वो माइनस में जाएगा, आपका सारा पैसा लॉस में जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसमें पूरी तरह से मैंने चेक कर रहा हूँ, उसके बाद ही आपके पास वीडियो ला रहा हूँ और आप उस चीज़ को आपके सामने लाइव रखूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं शेयर लेके आया हूँ यूको बैंक का है, जो इस समय 42.13 यानी 13 पैसे, 42 रुपया 13 पैसे पर चल रहा है। तो दोस्तों, यूको बैंक जो है इसका मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जो कि दोस्तों अभी तो ये फ़िलहाल की डेट में थोड़ा सा डाउन लेवल में चल रहा है। इसका पहले टुडे का जो एक दिन का है वो 41 रुपया 90 पैसा है और इस
टुडे जो हाई गया है, मतलब एक दिन में जो हाईएस्ट गया है वो 43 रुपया 71 पैसे में हाई गया है। और इसका 52 वीक 1 साल का, तो इसका जो लो है प्राइस 1 साल में वो 38 रुपया 1 पैसे है। और जो सबसे हाई गया है इसका वो है 70 रुपया 65 पैसे। तो यहाँ पर जस्ट 90% के आसपास हाई गया है। 90% दोस्तों बहुत होता है, क्योंकि आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ आपको 7 से 8% मिल रहा है, लेकिन यहाँ शेयर बाज़ार में अगर आप इन्वेस्ट किया होता इसमें तो आपको कम से कम नहीं तो 80-90% साल में मिलता। तो दोस्तों अगर आप फंडामेंटल से मजबूत शेयर खरीदेंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ, तो आप कभी माइनस में नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए है, बाकी आप खुद समझदार हो और आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों ये जो कंपनी का मार्केट कैप है यहाँ पर देख लीजिए, ये मार्केट कैप जो है वो 50,323 करोड़ का है, यानी इतने करोड़ की ये कम बैंक, मतलब टोटल इसका जो है इतने करोड़ में है। उसके बाद दोस्तों इसमें पी रेशियो आ गया। तो इस कंपनी का जो पी रेशियो जो होता है, मतलब ये होता है कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है। तो दोस्तों ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। ये 21.47 पैसे यानी 21 रुपया 47 पैसे के आसपास इसका रेशियो है। तो दोस्तों 30 के अंदर रेशियो होना चाहिए। 30 के ऊपर जितने शेयर का रेशियो जाता है वो महंगा होता है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये में है, यानी कि जब ये लॉन्च हुआ था शेयर तब इसका फेस वैल्यू जो निकल कर आया था तब 10 रुपया था इसका। और इसमें जो कर्ज है, इस बैंक में कर्ज अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि डेब्ट ऑफ इक्विटी नो यानी 0 है। इंडस्ट्री पी रेशियो 12 पॉइंट यानी 12 रुपया 24 पैसे है, यानी फिर भी सही है, बहुत हद तक सही है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों, ये जो डिविडेंड यील्ड होता है, डिविडेंड यील्ड, ये क्या होता है कि जो प्रेजेंट टाइम पर आपका जो रेट है उसमें से 67% आपको साल में डिविडेंड मिलता है। कितना? 0.67%। अगर 1 साल का इसका निकाल दिया जाए तो यूं ही कहो तो 2 रुपये के आसपास, लगभग 2 रुपये के आसपास आएगा आपका डिविडेंड एक शेयर पे। मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीदा तो 1 साल में 12 रुपये आपको डिविडेंड मतलब बोनस मिलेगा आपको। डिविडेंड यील्ड का यही मतलब होता है, जो प्रेजेंट टाइम पर करंट जो रेट होता है उस पर आपको जितने परसेंट दिया होता है उतने परसेंट बोनस आपको आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। इसमें जुड़ता नहीं है, इसमें प्लस नहीं होता है शेयर में, बल्कि यह टोटल बोनस आपके अकाउंट में आता है। जो भी आप अकाउंट लॉगिन करके रखते हैं उसमें खाते में आ जाता है। उसके बाद नीचे आ जाइए दोस्तों, फाइनेंशियल के बात कर लेते हैं कि ये जो है फाइनेंशियल क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों फाइनेंशियल देखो यहाँ पर बहुत सही है। ये जो है कंपनी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस ज़्यादा कर रही है। दोस्तों जहाँ पर नीचे देख लीजिए, दिसंबर 23 यानी 2023 में जो दिसंबर इसका था, वो इस कंपनी का जो है रिवेन्यू जो था वो 6,413 है, और प्रेजेंट टाइम पर दिसंबर 2024 में 7,406 है। तो दोस्तों इसमें कम से कम 1,000% की 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी लगभग हुई है 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए प्रॉफिट। तो दोस्तों प्रॉफिट यहाँ देख लीजिए, हर साल में हर 3 महीने में या साल में इसका प्रॉफिट जो है देखो इसमें पड़ा हुआ है। सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक इसको टोटल जो है 639 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों जब प्रॉफिट कंपनी को होता है या बैंक को होता है तो वो जो पैसा बढ़ता है वो शेयर में जुड़ता है और आपके शेयर का वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद जो भी आपका पैसा होगा उसका रेट बढ़ता है। उसके बाद नेटवर्थ, यहाँ पर उसके बगल में नेटवर्थ है। देखो नेटवर्थ जो होता है इसमें क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर जो इसका जो नेटवर्थ है जो बढ़ रहा है रेट, वो 2023 और 24 के बीच में 27,214 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1 साल के अंदर 27,214 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुई है।
इसका जो है बढ़ा है। और इसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ सब और देख लीजिए, यहाँ पर प्रमोटर्स आ गया। दोस्तों प्रमोटर्स का अर्थ होता है उस कंपनी में पैसा लगाने वाले, उनको प्रमोटर्स बोला जाता है। उस कंपनी में जो उस बैंक के ही कर्मचारी हैं, जो बैंक के कर्मचारी हैं या फिर जिसने इस बैंक की स्थापना किया है, उसमें से उस शेयर धारक जो है वो प्रमोटर्स ही हैं। यानी जिसने ये बैंक बनाया है, जिसने बैंक को स्थापित किया है, और उनके जो भी कर्मचारी होते हैं, लघुआ भगुआ जो भी होते हैं, इनके जितने भी डिपार्टमेंट में, उन लोगों ने ही उन शेयरों को खरीद रखा है। तो जहाँ पर प्रमोटर्स होता है वहाँ पर उस बैंक हो या कंपनी हो, उसको प्रोग्रेस करने का जो है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि जो जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिन्होंने खुद उस पर पैसा अपना लगाया हुआ है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो पैसा है वो माइनस में जाए, या फिर या उनकी बैंक या उनकी कंपनी कभी माइनस में जाए। तो यहाँ पर देखो 95.39%, ये बहुत हाई प्रमोटर्स है, और इसीलिए ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। और रिटेल जो है वो 3% के आसपास है, जिसमें से 3% मतलब रिटेल यही होता है जैसे हम और आप सब लोग जो शेयर खरीदते हैं उसी को रिटेल बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये दिखा दिया है पूरा, इसका प्रॉफिट में हमने दिखा दिया है। हर साल प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट सब बढ़िया बढ़ रहा है। तो 2023-24 में इसने 1854 करोड़ की प्रॉफिट उसने जो है 23 और 24 के बीच में उठाया, और नेटवर्थ भी इसका अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ऐसे शेयरों में आप पैसा लगाएंगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ कभी आपका पैसा माइनस नहीं जाएगा। क्योंकि जहाँ पर फंडामेंटल मजबूत होते हैं और प्रमोटर्स उन्हीं के बंदे होते हैं जो इस चीज़ को स्थापित करते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कंपनी या बैंक माइनस में जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं वीडियो हर प्रकार के शेयर बाज़ार के विषय में डालूंगा, और आशा करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे। तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो के हिसाब से अगर पैसा लगाओगे तो आपको कभी पैसा माइनस नहीं जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, और धन्यवाद।